तो अभी मेरे सहयोगी इंद्रजीत को आप सुन रहे थे। सुशांत सिंह की इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हमारे संवाददाता इंद्रजीत राय ने फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन किया है। इंद्रजीत राय खुद एक फोरेंसिक क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं, फोरेंसिक क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन में स्पेशलाइज्ड हैं और इस इन्वेस्टिगेशन में उनके साथ डॉक्टर डी.के. गुप्ता भी मौजूद है, जिन्होंने इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का मिलकर दोबारा पोस्टमार्टम किया, इस रिपोर्ट का पोस्टमार्टम। अगले 11 मिनटों तक आपको ये रिपोर्ट बहुत ध्यान से देखनी चाहिए, क्योंकि ये रिपोर्ट सुशांत की मौत की वजह से जुड़े बहुत से सवालों का जवाब देने वाली है। हमारे पास इस वक्त सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को समझने के लिए, इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या क्या लिखा है, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ फेलिक्स हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर डी.के. गुप्ता हैं। सर, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे पास है, जो इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है रिगर मोर्टिस, जो कि शरीर में एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, उसके बारे में लिखा है कि रिगर मोर्टिस वेल मार्क प्रेजेंट ओवर अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स। इसका मतलब क्या हुआ? राइगर मोर्टिस एक ऐसी प्रक्रिया है कि मरने के बाद जो हमारी बॉडी है कुछ समय के लिए फ्लैशिड हो जाती है और वो वार्म रहती है। उसके बाद क्या होता है, उसके अंदर स्टिफनेस शुरू हो जाती है, बिकॉज ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उसकी वजह से मसल्स स्टिफ हो जाना शुरू हो जाती हैं। और ये नॉर्मली 3 से 4 घंटे के बाद शुरू होता है और पूरी बॉडी में फैलते फैलते बेल मार्क्ड होते हुए 12 घंटे रफली लग जाते हैं। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक लिखा है कि eyelid of both eyes partially open, cornea hazy, mouth closed, tongue inside the mouth। बिल्कुल, इसका क्या मतलब? हाँ, इसमें 3 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आईलिड्स पार्शली ओपन है, कॉर्निया हैजी हो गई मतलब वाइटिस हो गई है, और कंजक्टिवा कंजेस्टेड हो गई है, माउथ क्लोज्ड है, टंग इनसाइड द माउथ है। तो मीन्स जब भी डेथ होती है तो मसल्स जो है आई की वो रिलैक्स हो जाती हैं कुछ घंटों के बाद, जैसे मैंने बताया था। उन मसल्स के रिलैक्स होने की वजह से आईलिड जो है पार्शियली ओपन हो जाती हैं। दूसरी बात रही है कि कॉर्निया है जी, कॉर्निया के अंदर भी कुछ, कॉर्निया जो होता है हमारा एक पर्दा होता है, व्हाइट पर्दा, जिससे हम लोग देखते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है नॉर्मली, मतलब देखते हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, बिकॉज अगर ट्रांसपेरेंट नहीं हो तो हम देख नहीं पाएंगे। तो वहां भी केमिकल डिसइंटीग्रेशन होते हैं कॉर्निया के अंदर, उसकी वजह से पहले क्लाउडी हो जाती है बादल की तरह और धीरे धीरे वो हैजीनेस हो जाती है। ये भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली टाइम ऑफ डेथ की तरफ इशारा करती है। बिल्कुल, यानी कि मोटी भाषा में अगर कहें तो टाइम ऑफ डेथ तकरीबन 10 से 12 घंटे जब पोस्टमार्टम हो रहा था, अभी तक जो पॉइंट है इनके, अभी तक जो पॉइंट्स हैं उसके हिसाब से 10 से 12 घंटे पहले तक। ये अगला जो पॉइंट है डॉक्टर साहब, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिगेचर मार्क जी, जिसे प्रेशर मार्क भी कहा जाता है। इस मार्क के बारे में बहुत सारी चीजें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखी हैं। मुझे लगता है इस पे आप बताएं, मैं पूछूं ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज यू आर ए फॉरेंसिक एक्सपर्ट, यू कैन एक्सप्लेन इट बेटर। जो ये बता रहे हैं इसमें कि जो मार्क है वो गर्दन के फ्रंट से जाके और कान के पीछे से, और जो ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस होती है पीछे जो एक हड्डी सी होती है उसके ऊपर से जा रहा है, और जो मार्क है वो गर्दन को चारों तरफ इंसर्कल नहीं कर रहा है, ये बी शेप्ड है, और जो गर्दन की जो चौड़ाई है, जो गोलाई है, वो लगभग 49.5 है, जबकि मार्क की टोटल लेंथ 33 सेंटीमीटर है। तो क्या इंटरफेरेंस हम निकालेंगे एज फॉरेंसिक एक्सपर्ट इस पॉइंट से? देखिए, इन्होंने जो नेक का सर्कमफ्रेंस दिया है वो 49.5 सेंटीमीटर दिया है, और टोटल लेंथ ऑफ लिगेचर मार्क 33 सेंटीमीटर है, यानी कि 33 सेंटीमीटर, 33 सेंटीमीटर, यानी कि अप्रोक्सीमेट हाफ ऑफ द नेक, फुल नेक नहीं मार्क्ड है लिगेचर मार्क से, हाफ ऑफ द नेक मार्क है। ये जनरली पाया जाता है हैंगिंग के केस में। हैंगिंग के केस में चूंकि प्रेशर पॉइंट हाफ नेक होती है, बॉडी कभी भी इस पोर्शन में नहीं हैंग होती है, वो हमेशा इस पोर्शन में हैंग होती है, जिसकी वजह से जो भी नेक का नोब है वो ऐसे होता है, जिसकी वजह से एक तरफ प्रेशर बढ़ता है। दूसरी चीज इन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट लिखी है कि थिकनेस इज 1 सेंटीमीटर इज प्रेजेंट 7 सेंटीमीटर बिलो द एंगल ऑफ मेडिएबल एंड 7 सेंटीमीटर बिलो द राइट मस्टोइड प्रोमिनेंस। इसका मतलब सर कि जो फंदा था, उस फंदे को वो घिसटते हुए ये जो हमारी बोन है यहाँ पे कहीं ना कहीं टच कर रहा था, और जिसकी वजह से ये सारे मार्क्स जो एग्जामिनर्स ने यहाँ पे दिए हैं वो सारे मार्क्स। एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा इस पे एज फॉरेंसिक, कि इसमें जो इन्होंने बताया जो भी नेक की जो कार्टिलेज है और बोन्स हैं, कार्टिलेज कौन कौन से, जैसे ट्रेकियल जो विंड पाइप है उसका कार्टिलेज है, थायराइड जो थायराइड ग्लैंड को कवर करती है कार्टिलेज वो, प्लस क्रिकॉइड कार्टिलेज और एक हाइड बोन है जो नॉर्मली हैंगिंग में
फ्रैक्चर होता है, तो ये सारी इंटेक्ट है। मतलब ये लगता है कि बिल्कुल ही टिपिकली इनमें कोई डैमेज नहीं हुआ है। तो ये क्या इशारा करता है? देखिए, बॉडी बहुत ही अच्छा खासा वेट था सुशांत सिंह राजपूत का, वो हैंग हुए। कुछ ना कुछ होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हर हैंगिंग के केस में ऐसा हो। दूसरा कि टिपिकल हैंगिंग का जो लिटरेचर है उसमें इन सारी चीज़ों को एब्सेंट बताया जाता है कि ये सारी चीज़ें एब्सेंट होती हैं, क्योंकि बॉडी बिल्कुल क्लियर कट हैंगिंग की तरफ इशारा। हाँ, ये रिपोर्ट जो है वो कुल मिला के आप सीधी भाषा में कह सकते हैं कि ये क्लियर कट सुसाइडल हैंगिंग की तरफ इशारा कर रही है कि कोई भी एक्स्ट्रा प्रेशर या एक्स्ट्रा फोर्स। इवन ड्यूरिंग सुसाइड के टाइम भी बहुत स्ट्रगल नहीं हुआ कि हाइड्रोन भी फ्रैक्चर नहीं हुई है। और नॉर्मली ये भी देखते हैं कि 40 साल से ऊपर ही हाइड्रोन फ्रैक्चर होता है, उनकी उम्र भी कम थी, तो इसलिए हाइड्रोन भी लिटरेचर के हिसाब से जो बुक्स में लिखा है उसी के हिसाब से चीजें इसमें दिखी हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज और लिखी इसमें कि ये सारी चीजें उन्होंने पूछा, एक क्वेश्चनर है बेसिकली, तो जब हम डायसेक्शन कर रहे होते हैं तो उसमें मेडिकल ऑफिसर से क्वेश्चन पूछा गया है, क्या ये सारी चीजें जो जितनी चोट लिखी, जो निशान हैं, जो डैमेज हैं, ये सारे इंडिकेट करते हैं कि ये एंटीमॉर्टम थे? तो उन्होंने यस लिखा है। मींस जो लाइगेचर मार्क है, वहां डैमेज हो, वो सारा यस है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, दो तरह के मार्क्स होते हैं, एंटीमॉर्टम और पोस्टमॉर्टम, जो भी मार्क बॉडी पे मिलते हैं, जिसे कि एक्सपर्ट को पेन डाउन करना होता है अपनी रिपोर्ट। यानी आसान भाषा में कि ये जो चोटें, जो लिगेचर मार्क है या जो टिश्यूज के अंदर इंजरीज हैं, वो मौत से के वक्त की हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि ये मार्क्स किसी ने पहले बनाए हैं और मौत बाद में हुई है। ओके, तो मतलब एक क्लियर कट हैंगिंग है और सुसाइडल हैंगिंग की तरफ इशारा कर रहा है। जी। अगला डॉक्टर साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, हेड, स्कल, ब्रेन, इसके बारे में एग्जामिनर्स ने लिखा है। तो ये हम समझना चाहेंगे कि ये जो भी चीजें पैरामीटर्स इस रिपोर्ट में दिए हैं, इसका मतलब क्या है? तो इसमें जो हेड में लिखा है कि स्कैल्प, जो हमारे जो ऊपर की सरफेस, इसको स्कैल्प बोलते हैं, तो इसमें कोई फ्रैक्चर नहीं है, कोई हेमेटोमा नहीं है। स्कल में भी कोई फ्रैक्चर और हेमेटोमा नहीं, जो बेस ऑफ स्कल वगैरह है। तो इट मीन्स कोई फायर फाइटिंग, कोई डिफेंस, सेल्फ डिफेंस, लड़ाई झगड़ा या गिरना, कभी कभी होता है लटक के टाइम गिर जाते हैं, तो वो सब चीजें, या बॉडी उतारते टाइम कभी कभी गिर जाती है बॉडी, तब ये चीजें डैमेज हो सकता है, तो वो सब नहीं हुआ है। ब्रेन में जरूर इन्होंने लिखा है कि अंदर जो ब्रेन का जो सेक्शन किया है उसके अंदर कंजेशन मिला है, मतलब बहुत सारा ब्लड इकट्ठा मिला है और उसका स्वेलिंग मिली है। प्लस वहां पे भी मैंने बताया ब्लड के स्पॉट्स मिले जिनको हम पेटिकियल हेमरेजेस बोलते हैं। तो मैं आपसे पूछूंगा, क्या ये इशारा करता है, किस तरफ इशारा करता है कि अगर कोई डैमेज बाहरी सतह पे कोई डैमेज नहीं है, बस अंदर है, वो भी पैथोलॉजिकल डैमेज है, ब्लड सप्लाई ब्लॉक होने की वजह से? जी देखिए, इसका साफ साफ मतलब है कि किसी तरह का कोई फाइट नहीं हुआ है, किसी तरह का किसी ने बाहर से फोर्स अप्लाई नहीं किया है सुशांत की बॉडी पे, जिसका क्लियर कट इंडक्शन है। अगर इस रिपोर्ट के मुताबिक, एक्चुअल क्या हुआ वी डोंट नो, बट इस रिपोर्ट के मुताबिक कहीं भी उनके शरीर पे ऐसा कोई निशान नहीं दिख रहा है जिससे ये कहा जा सके कि उन्होंने जिंदगी बचाने के लिए या बचने के लिए किसी तरह की फाइट की होगी, या फिर उनको हैंग करने के लिए किसी तरह की फाइट को अंजाम दिया गया होगा। फिलहाल ये रिपोर्ट यही कहती है, क्योंकि सारी चीजें इंटैक्ट हैं। बड़ा स्ट्रॉन्ग सुसाइडल इंटेंशन था, जिसमें खुद भी हम सेल्फ डिफेंस के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया और किसी और का भी इसमें फॉल प्ले नजर नहीं आ रहा इस रिपोर्ट के अनुसार। इस रिपोर्ट के अनुसार मतलब ये जो टिपिकल, लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात यह है डॉक्टर साहब कि इन सारी फाइंडिंग्स को सीन ऑफ क्राइम से कोरिलेट कराना जरूरी होगा, क्योंकि ये रिपोर्ट इट इज नॉट द सेल्फ इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। फाइनल रिपोर्ट नहीं है, ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है। इस रिपोर्ट को जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा वो सीन ऑफ क्राइम के उससे मिला के देखेगा। दूसरा जो फाइनल ओपिनियन दिया जा रहा है इस रिपोर्ट के मुताबिक, उसका मेडिकल इंटरप्रिटेशन क्या है वो जरा आप हमें समझाइए। जी, तो इन्होंने फाइनल इंटरप्रिटेशन दिया, उसमें लिखा है एस्फिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग, ब्रैकेट में अननेचुरल, फुल स्टॉप, हाउएवर बिसरा प्रिजर्व्ड फॉर केमिकल एनालिसिस। मींस इन्होंने लिखा ओपिनियन एज टू द प्रोबेबल कॉज ऑफ डेथ। ये फाइनल कॉज ऑफ डेथ नहीं है, दिस इज प्रोबेबल कॉज ऑफ, मतलब क्वेश्चन मार्क है कॉज ऑफ डेथ पे भी, प्रोबेबल कॉज ऑफ डेथ है कि एस्फिक्सिया हुआ है, जो ब्रेन, हार्ट और उसकी सप्लाई बंद हो गई है, ऑक्सीजन की सप्लाई क्यों हुई है? बिकॉज हैंगिंग किया है, उसने लटकाया अपने आप को, उसके वजह डेथ हुई। लेकिन एस्फिक्सिया से पहले या डेथ से पहले कुछ और फॉल प्ले तो नहीं हुआ, कोई उसने एंटी डिप्रेसेंट बहुत हैवी डोज में तो नहीं लिया, कोई और जहर तो नहीं दिया गया, कोई और केमिकल तो नहीं लिया। उसके लिए इन्होंने सारे बिसराज को, इसमें लिवर है, किडनी है, स्प्लीन है, सारे स्टोमक है, इंटेस्टाइन है, इसको प्रिजर्व कर लिया है और उसको केमिकल एनालिसिस के लिए भेज दिया गया है। तो हमें इंतजार करना चाहिए फाइनल रिपोर्ट जो केमिकल एनालिसिस होगी उसको भी देखना चाहिए, उस दोनों को कोरिलेट करने के बाद फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी। पूरी रिपोर्ट देखने और समझने के बाद
फाइनल टेक आपको क्या लगता है कि ये क्या कहना चाह रही है रिपोर्ट? नहीं, फाइनल टेक तो ये लग रहा है कि ये सुसाइडल हैंगिंग थी, बट एज एक्सपर्ट, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, बिकॉज आपने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे होंगे, बहुत सारे केसेस में इन्वॉल्व रहे होंगे, तो मैं चाहूंगा आपका क्या ओपिनियन है। जो मैं तो एज डॉक्टर जो मेडिकल लीगली लग रहा है इसमें, वो तो यही लग रहा है कि हैंगिंग है और सुसाइडल डेथ है। जी बिल्कुल, जिस तरह की रिपोर्ट है वो तो साफ इशारा कर रही है कि हैंगिंग है, लेकिन सवाल इसमें इस बात का जवाब कहीं नहीं मिला है कि हैंगिंग खुद है या उनको किसी ने हैंग किया है। पहला इसमें जो एक फैक्टर था कि उनको एंटी डिप्रेशन मेडिसिन दी जा रही थी, क्या वो हैंग करने से पहले बेहोश थे या किसी ऐसी हालत में थे कि हैंग किया गया है, इस तरह की किसी सवाल का जवाब नहीं मिला। एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें नेक का उन्होंने सेक्शन नहीं किया है। हाँ, वो मैं आपसे सवाल पूछना भी चाह रहा था कि नॉर्मली क्या होता है जब हैंगिंग करते हैं नेक में, क्योंकि नेक की लंबाई, नेक का इलोंगेशन, कोई चेंजेज नेक में, इस तरह के लंबाई पे कोई चेंजेज उन्होंने नहीं बताए, तो इस पे आपकी क्या राय है? जी देखिए, इस रिपोर्ट के मुताबिक नेक को किसी भी तरीके से डिस्क्राइब नहीं किया है, उन्होंने इस स्पेस को नील छोड़ा है। नेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुशांत की बॉडी जो थी वो हैवी थी, वो जब हैंग हुई होगी तो नेक की लेंथ पे, नेक के डायमेंशन पे उसका असर निश्चित आया होगा, आना चाहिए, लेकिन वो चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी डिफाइन नहीं है। अब ये किस वजह से नहीं है ये शायद एग्जामिनर्स बता पाएंगे, लेकिन जनरली नेक की लंबाई बढ़ती है, नेक स्ट्रेच होती है, बोन्स ब्रेक भी होते हैं, नहीं भी होते हैं, लेकिन उसका जो डायमेंशन है उस पर ज़रूर असर पड़ता है। तो कुल मिला के फिलहाल ये रिपोर्ट बहुत कुछ तो इशारा नहीं करती है कि उन्होंने खुद किया या कैसे किया, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि ये रिपोर्ट कम से कम ये कंफर्म करती है कि हैंगिंग हुई है।